चेतना में होता रहता है। हमारे चित्त में, हमारी अंतश्चेतना में अंकित हमारे सभी प्रकार के कर्मों की रेखाएं, कर्मों के संस्कार किसी उपयुक्त अवसर, समय, काल आदि का आघात लगते ही प्रकट हो जाते हैं और फिर उनके कर्मों का प्रभाव, असर अच्छे बुरे परिणाम के रूप में, फल के रूप में, सुखद व दुखद स्थिति परिस्थिति के रूप में हमारे जीवन में दृष्टिगोचर होने लगता है। हमारे कुछ कर्मों के फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, पर कुछ कर्मों के फल वर्षों बाद प्राप्त होते हैं। जिन कर्मों का फल, पूरा फल हम वर्तमान जीवन में नहीं भोग पाते, तो उनके पूर्ण भोग के लिए हमारी आत्मा एक नवीन शरीर धारण कर लेती है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। आत्मा तब तक नूतन शरीर धारण करती रहती है जब तक चित्त में, आत्मा में अंकित कर्म, संस्कार पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते, मिट नहीं जाते। जब चित्त कर्म संस्कार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी उस जीवात्मा को मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। वह सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अतः कर्मों का फल मिलना असंभावी है। कर्मफल का सिद्धांत अकाट्य है। यहाँ पे मैं थोड़ा श्रोताओं को रोकना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि कर्मफल का सिद्धांत अकाट्य कैसे है। हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं और अचानक हम सही दिशा में हैं, अपनी गाड़ी भी सही मार्ग पे सही, दाएं से बाएं किधर चलना है हमें पता है, और हम जा रहे हैं अपनी गति में, और पीछे से आया और कोई हमें टक्कर मार गया। इसमें हमारा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या कहते हैं, और उसमें भी हमें बच गए, हमें आके कोई बचा ले गया। तो कोई ऐसा कर्म हमने नहीं किया कि जिससे हमारी गलतियों की वजह से हमें आज यह दुष्परिणाम मिला है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होते हुए भी हमें कोई बचा रहा है, तो हमारे कुछ कर्म ऐसे थे आज के दिन जो यह होना था, निश्चित था, और कोई हमें दुर्घटनाग्रस्त कर गया, लेकिन वह व्यक्ति था जो अपनी गलतियों से, हमें तो मिलना था, हमारा दुष्फल मिलना था, इसलिए हमारे साथ दुर्घटना घटी, लेकिन कुछ अच्छे कर्मों की वजह से हमें प्राण जीवन भी मिला, तो हम वहाँ बच गए। इसी को कहते हैं कर्मफल का सिद्धांत अकाट्य है। हम जो